नमस्कार सभी को। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अपन अब ये अंतिम क्वेश्चनों की ओर बढ़ रहे हैं, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। ठीक है, तो उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है। यदि u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(yz) प्लस 2g(zx) प्लस 2h(xy) इज इक्वल टू 1, ये कोई प्रतिबंध हो जाएगा। हो तो सिद्ध कीजिए कि u के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान निम्न द्वारा प्राप्त होंगे। इसके ये एक सारणी दे रखी है आपको, a-1/u h g, इसकी पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति h b-1/u f, तीसरी पंक्ति g f c-1/u इज इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि u के उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान जो भी प्राप्त होंगे, आपको यहाँ पे मान नहीं क्या करने हैं, जो मान प्राप्त होंगे वो इस सारणी द्वारा प्राप्त होंगे। तो वही बात है जैसे अपन ने जो एग्जाम्पल किए थे उनमें उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान के लिए कोई समीकरण आई थी। ठीक है, उसी हिसाब से यहाँ पे भी कोई 3 समीकरण आ जाएंगे और उनको आप सारणी रूप में अप्लाई कर सकते हो। यानी उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान नहीं ज्ञात करना है, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान जिन सारणी को या जिन समीकरणों से ज्ञात होगी वो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं। u का मान दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, du का क्या मान हो जाएगा यहाँ से 2x dx 2y dy 2z dz। ठीक है, ये प्रतिबंध दिया गया है। समीकरण 3, इसका अवकलन करते हैं। ax स्क्वायर का 2ax dx dy स्क्वायर का 2dy dy और cz स्क्वायर का 2cz dz। ठीक है, अब देखिए 2f(yz), तो 2f का तो होगा नहीं, इसका होगा y और z का, इसका फर्स्ट इंटू सेकंड से y ऐसे कैसे और इसका dz, फिर है ना z ऐसे कैसे dy, दो तरीके से होगा। टू एफ वाई dz फिर 2fz dy, इसी प्रकार से इसका होगा, इसी प्रकार से इसका होगा। टू जी जेड dx टू जी एक्स dz टू एच एक्स dy प्लस टू एच वाई dx इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से जो दिया गया प्रतिबंध है इसका आपको अवकलन करना है। ठीक है, अब और तो कोई प्रतिबंध है नहीं, तो समीकरण 2 प्लस समीकरण 4 किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये सारे पद 2 से मल्टीप्लाई है, ये भी सारे पद 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 से तो मल्टीप्लाई करना है नहीं, लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे। समीकरण 2 प्लस समीकरण 4 इंटू लेमडा। ठीक है, नोट कीजिए आप इसको।
समीकरण 2 प्लस समीकरण 4 इंटू लेमडा। तो ये डी यू बराबर में 0, तो डी आ जाएगा ऐसे कैसे। ये तो ऐसे कैसे, इसको आपको लेमडा से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखिए, देखो यहाँ पे 2ax dx, एक ये रहा dx का पद, एक ये रहा dx का पद, 3 पद है dx के, यहाँ से कौन आ जाएगा 2dx, ठीक है। लेमडा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखो 2dx कॉमन ले लिया, लेमडा 12 में क्या बच गया ax, 2dx g z h y, ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट, लेमडा, ये देखो 2dy और 2dy, तो यहाँ से 2dy dy f z और h x इंटू dy। इसी प्रकार 2 लेमडा, ये डी जेड सी जेड एफ वाई और ये आपका जी एक्स, साथ में डी जेड। तो 2dx इसमें से 2dy और 2dz ले लिया कॉमन और इसको लेमडा से मल्टीप्लाई करा दिया। ये ऐसे कैसे, इधर डी, ओके। आगे देखो, अब देखो पूरे में कॉमन ले लेते हैं 2dx, तो 2dx तो यहाँ से तो बच गया लेमडा इंटू ax प्लस gz प्लस h y, और यहाँ से 2dx तो x हो जाएगा x, ठीक है। तो 2dx लेने कॉमन तो क्या बचेगा x प्लस लेमडा इंटू ax प्लस h y प्लस g z, इनको ऐसे लिख लीजिए x y। इसी प्रकार 2dy 2dy, ये y बच गया और यहाँ लेमडा hx hx dy प्लस f z। लास्ट 2dz कॉमन लेंगे, यहाँ से बचेगा z, यहाँ से बच जाएगा z प्लस लेमडा इंटू gx f y c z इंटू dz। तो ये dx dy और dz के गुणांक प्राप्त हो चुके हैं।
लाग्रांज विधि से स्तब्ध मानों के लिए। तो देखिए यहाँ पे पहली समीकरण क्या आएगी, पहली समीकरण क्या हो जाएगी, x प्लस लेमडा इंटू ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड इज इक्वल टू 0। दूसरी समीकरण y प्लस लेमडा इंटू एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एच जेड इज इक्वल टू 0। और लास्ट तीसरी समीकरण क्या प्राप्त हो जाएगी, ये z प्लस लेमडा इंटू जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। लाग्रांज विधि से स्तब्ध मानों के लिए समीकरण 5, 6 और 7। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस आपको पता ही है, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को y से, 7 को हम z से, जो आपको दिए गए उनका यूज करेंगे, लेमडा का मान ज्ञात हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कर लीजिए। 5 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 को y से और 7 को z से। देखिए देखो इसको करते हो x से पहला पद x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो ये तीनों पद अलग हो जाएंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इन तीनों की बात करें तो लेमडा जो था वो तीनों है लेमडा कॉमन, इसको x से करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी जेड एक्स, इसको करते हैं y से तो ये एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई जेड। अब इसको करते हैं जेड से, तो ये तो हो ही गया, कॉमन आ गया, जी जेड एक्स एफ वाई जेड सी जेड स्क्वायर बराबर जी। ये मान है जब इनको एक्स वाई और जेड से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। इसका मान u, इसका मान 1, तो u प्लस लेमडा इंटू 1 इज इक्वल टू 0। समीकरण 1 हुए 3 से,
लेमडा का मान कितना आया माइनस यू। ये लेमडा का मान कहाँ रखेंगे 5, 6 और 7 में। देखिए सबसे पहले 5 में रखते हैं लेमडा का मान। पांच में रखेंगे तो कितना प्राप्त होगा x प्लस लेमडा जगह माइनस यू, ये ऐसे कैसे ax प्लस एच वाई प्लस जी जेड इज इक्वल टू 0। अब देखिए अपने को जो सारणी प्राप्त करनी है उसकी तरफ देखिए। ये समीकरण है, ये समीकरण उस सारणी की पहली पंक्ति होगी। पहला मान x का गुणांक, दूसरा मान y का गुणांक, तीसरा मान z का गुणांक। तो यहाँ से x का गुणांक आप ज्ञात करो तो वो आएगा 1 माइनस ए, और वो वहां पे नहीं आ रहा है। अब आप उसमें ध्यान से देखो सारणी प्रूव करवा रहा है, तो देखिए इसको हल करना पड़ेगा थोड़ा सा और। कितना हो जाएगा देखो, प्लस माइनस माइनस x माइनस यू इंटू x माइनस यू इंटू ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड इज इक्वल टू 0। क्या किया देखो मैंने, इसमें मैंने दोनों तरफ इस समीकरण में u का भाग ले लिया। यहाँ सपोन u हो जाएगा, यहाँ u हट जाएगा, और 0 में u का भाग दोगे 0। मान क्या प्राप्त होगा x अपॉन u माइनस ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड इज इक्वल टू 0। या इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये प्लस का ये माइनस का, और इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान क्या आएगा ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड माइनस एक्स अपॉन यू इज इक्वल टू 0। यहां से देखो ए एक्स माइनस एक्स अपॉन यू, यहां से कॉमन आ जाएगा एक्स, समीकरण नंबर 8 क्या आएगी एक्स कॉमन ए माइनस 1 अपॉन यू प्लस एच वाई प्लस जी जेड इज इक्वल टू 0। अब जो आपकी सारणी की पहली पंक्ति उसको देखिए, एक्स का गुणांक ए माइनस 1 अपॉन यू, वाई का गुणांक एच और जेड का गुणांक जी। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति लानी है और तीसरी पंक्ति लानी है समीकरण 6 और 7 से। ठीक है, इसी तरीके से इसको हल करना है। तो आपके समझ में आ गया होगा, ये लिख लीजिए इसको यहाँ पर। समीकरण 6 से इसमें लेमडा का मान रखोगे, क्या प्राप्त होगा y प्लस माइनस यू इंटू एच एक्स प्लस डी वाई प्लस एफ जेड इज इक्वल टू 0।
y माइनस u इंटू एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड इज इक्वल टू 0। q का भाग देंगे दोनों तरफ y अपॉन u माइनस एच एक्स प्लस बी वाई माइनस एफ जेड प्लस एफ जेड इज इक्वल टू 0। इसको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आ जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड माइनस वाई अपॉन यू इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन आ जाएगा क्या y, एक्स का पद और ये z का पद। एच एक्स प्लस यहाँ से y कॉमन b माइनस 1 अपॉन यू समीकरण नंबर 9 प्राप्त किया हुई एच एक्स प्लस वाई इंटू बी माइनस 1 अपॉन यू प्लस एफ जेड इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार समीकरण 7 से आप हल कर सकते हो। एक और समीकरण प्राप्त हो जाएगी समीकरण 10। समीकरण 7 से लैम्डा का मान रखते हैं z प्लस माइनस u gx प्लस एफ वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 या z माइनस u इंटू जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। u का भाग देंगे क्या प्राप्त होगी अगली स्टेप z अपॉन यू माइनस जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड हो जाएगा प्लस का और माइनस का जेड अपॉन यू इज इक्वल टू 0। यहां से दोनों से कॉमन आ जाएगा जेड क्या बचेगा जी एक्स प्लस एफ वाई क्या बचेगा जी एक्स प्लस एफ वाई यहाँ से आपका जेड कॉमन क्या बचेगा c माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 0। समीकरण 8, 9 और आपको कौन सी से समीकरण 10 से एक्स वाई जेड गुणांक समीकरण रूप में लिखने हैं। क्या प्राप्त हो जाएगी एक सारणिक प्राप्त हो जाएगी जिससे आपको u के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान प्राप्त होंगे। कौन कौन से समीकरण से तो ये समीकरण 8, ये समीकरण 9 और ये समीकरण 10। क्वेश्चन समझ में आया होगा आपके अच्छे से। ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है कर लीजिए इसको। समीकरण 8, 9 तथा 10 से
ये तीनों समीकरण थी, आप चेक कर सकते हो। a माइनस 1/u इंटू एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड इज इक्वल टू 0, समीकरण 8। एच एक्स प्लस बी माइनस 1/u इंटू वाई प्लस एफ जेड इज इक्वल टू 0, समीकरण 9। और जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी माइनस 1/u इंटू जेड इज इक्वल टू 0, समीकरण 10। उपयुक्त समीकरणों को सारणिक रूप में लिखने पर बराबर में तो देखो तीनों के 0 है, तो बराबर में तो 0। पहली पंक्ति a माइनस 1/u, फिर h, फिर g, ये हो गए पहली पंक्ति में x y और z के गुणा। क्योंकि जो सारणी रूप में लिखते हैं उसमें देखते हैं क्या कॉमन आ गया, तो इसमें भी एक्स वाई जेड के गुणा, इसमें भी एक्स वाई जेड के गुणा और इसमें भी एक्स वाई जेड के गुणा। दूसरी पंक्ति में देखो एच बी माइनस 1/u और एफ। तीसरी पंक्ति में जी एफ और सी माइनस 1/u। यही आपको प्रूफ करना है। a माइनस 1/u एफ जी एच, बी माइनस 1/u सी माइनस 1/u एफ जी। ठीक है, जो कि u के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान प्रदान करने वाली अभिष्ट सारणी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको 1-2 बार देखना। सिंपल सी बात ये है, देखो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान, और उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान अगर आप देखो तो आप तक जो आपने क्वेश्चन किए हैं, अगर आप दिमाग में बैठा हो तो जो मान आपके पास आते हैं एक्स वाई जेड, जैसे कल वाले क्वेश्चन में भी अपना आया था ए यू पी अपॉन पी। ठीक है, ए अपॉन पी बी अपॉन पी ऐसे कुछ, तो वो मान जब आप फलन में रखते हो या प्रतिबंध में रखते हो तभी आपके उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से भी देखो 3 समीकरण है अपने पास, और इन तीनों समीकरणों को हल करोगे तो मान आ जाएंगे एक्स वाई जेड के, और वो एक्स वाई जेड के मान कहाँ रखोगे आप, दिए गए फलन में रख दोगे तो वो दिए गए फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान हो जाएगा। ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग ये है, ये 3 समीकरण है। और ये इसने जो प्रूफ करवाया वो इस तरीके से करवाया कि ये आपके पास जो समीकरण आ जाए तो उनको सारणी रूप में उनको तो ये आना चाहिए, बस इतना सा है। इसको हल करोगे तब भी मान तो एक्स वाई जेड पे आना है। ओवरऑल मतलब ये है कि आपको मान प्राप्त करना होता है किसका, एक्स वाई और जेड का, यानी वो स्तर बिंदु होते हैं उसको कोई ना कोई, और उनसे आपका उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान प्राप्त हो जाता है। तो तरह तरह के क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन उनका मतलब है वो एक ही है सभी का, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना या फिर ऐसे समीकरण ज्ञात करना जिससे उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान प्राप्त हो। कंडीशन ओवरऑल एक ही है, उनमें थोड़ा सा आपको ये टाइप्स दे दिए हैं कि भाई किसी में तो उच्चिष्ट निम्निष्ट मान ज्ञात करना है और किसी में आपको वो समीकरण ज्ञात करनी है। तो अभी इसमें आपके किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो किस प्रकार से करें। ठीक है, अब आपको इसमें मैंने लगभग सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, और एक एग्जाम्पल आपको मैंने करने के लिए दिया था, वो आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर लेना। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके और क्वेश्चन करेंगे जो रह गए हैं, फिर अपन नेक्स्ट यूनिट इसकी स्टार्ट करेंगे। ओके, धन्यवाद।